नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं बृहस्पति महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 6 अप्रैल सन 2021 को अपनी नीच राशि मकर को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर सन 2021 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर जो है उनके 8th हाउस में आएगा। दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में ऐसा बोला गया है कि बृहस्पति महाराज जहां पर बैठते हैं वहां पर वो खराब करते हैं और जहां पर वो देखते हैं वहां वो अच्छा करते हैं। हालांकि मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि जहां पर वो बैठते हैं वो खराब ही करेंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट माने गए हैं, नैसर्गिक शुभ फलदायी ग्रह इनको बोला गया है। ये जरूर होता है जहां पर वो बैठते हैं उस घर के फलों को एक्सपैंड कराते हैं। तो यानी जब कभी भी किसी भी हाउस के फल को हमें एक्सपैंड करना होता है तो हमें कुछ हार्डवर्क तो लगाना पड़ता है, तो शायद हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इसीलिए ये कहा गया होगा। तो दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर उनके 8th हाउस में। 8th हाउस आयु मृत्यु का, गड़े हुए धन का, लॉटरी, सट्टा, जुआ और इनहेरिटेड अमाउंट, यानी जो इनहेरिटेंस हमें मिलती है अपने परिवार की तरफ से, हमारे पूर्वजों की तरफ से, उसका। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि जो अब तक उनको पैतृक संपत्ति अब तक प्राप्त नहीं हो रही थी, तो अब वो प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएंगी, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उनको लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है, क्योंकि गूढ़ विद्या का भी होता है, ये गुप्त विद्याएं, ऑकल्ट साइंसेस जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जितने कर्क राशि के जातक हैं उनका मन जो है कुछ ऑकल्ट साइंसेस की तरफ जाएगा और यदि उसमें वो मेहनत करेंगे तो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी वो बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि यानी 1, 2, 3, 4, 5 उनके 12th हाउस पे है। 12th हाउस हमारे व्यय का, हमारे हॉस्पिटल का, जेल का भी होता है और विदेश का भी होता है। तो यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कैद थे या कुछ उनके ऊपर कुछ बीमारी पहले से चल रही थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और अभी तक हॉस्पिटल से छूट नहीं रहे थे। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि वो जो है ठीक हो जाएं, उनकी सेहत में काफी सुधार आए, काफी हेल्पफुल हो। और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बाई चांस जैसे विदेश में अड़ गए और वहां पर वो नहीं रहना चाहते थे, तो अब बृहस्पति महाराज की दृष्टि की वजह से वो अपने स्वदेश भी लौट सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि उनके कुटुंब स्थान पर, 2nd हाउस, कुटुंब स्थान पे, जोड़े हुए धन के स्थान पे भी रहेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, यदि अब तक उनका विवाह नहीं हो रहा था या संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, कुटुंब में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तो अब वो हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि कई बार फंसे होते हैं, तो अपने कुटुंब से यानी हॉस्पिटल से छूटे या जेल से छूटे और अपने कुटुंब से मिलाप हुआ, तो वो भी आपको खुशी प्रदान करेगा। जोड़े हुए धन में भी वृद्धि होगी, यानी आपकी इनकम काफी अच्छी रहेगी, तभी तो जोड़े हुए धन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस हमारे सुख का, हमारे घर का, हमारे मकान का, हमारी गाड़ी का, हमारे वाहन का। तो अब आप देखिए, क्योंकि 5वीं दृष्टि से यहां पर हमने देखा कि हॉस्पिटल या जेल कहीं फंसे हुए थे, विदेश में कहीं फंसे हुए थे, तो उसने 5वीं दृष्टि से हमारे को वहां हेल्प करी, फिर हम अपने कुटुंब से मिले, फिर यहां पर 4th हाउस से हमें सुख प्राप्त हुआ। तो ओवरऑल काफी इनके लिए हेल्पफुल रहेगा। पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला, ये गोचर केवल डिलीवर करने आता है, एक हेल्प करने आता है। सबसे पहले जो है हमारी जन्म कुंडली ही काम करती है, जो कि जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार होती है। यदि उसमें पहले से चल रही महादशा, अंतरदशा बहुत अच्छे नक्षत्रास में होगी, तो क्या है, ये सारे शुभ फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। और यही अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छे नक्षत्रास में नहीं है, यानी स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट देने वाले, तो उतना फल हमें प्राप्त नहीं होता। पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला कि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मा करके। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, यदि उनको ऐसा लगता है कि कुछ समस्याएं अभी भी बरकरार हैं और हमें उतना फल नहीं मिल रहा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो हर बृहस्पतिवार यानी एवरी थर्सडे चने की दाल या बेसन या केले का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करेंगे, तो वो देखेंगे धीरे धीरे ये गोचर भी उनके लिए शुभ फलदायी होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं कर्क राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, YouTube चैनल। धन्यवाद।